अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शुएब, होलसेल एबीए एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज कंसल्टेंट। अच्छा दोस्तों, एक कोर्स स्टार्ट किया है न्यू वी के लिए। जो न्यू वन आता है, बिल्कुल उसको इल्म ही नहीं होता कि अमेज़ोन पर वर्क किस तरह करना है, अमेज़ोन के कितने मॉडल्स है, अमेज़ोन के बेस्ट मॉडल कौन सा है, और आपने उसको सीखना कैसा है, और फिर वर्क प्रैक्टिकल वर्क किस किस तरह करना है, और आपने सर्विसेज प्रोवाइड कैसे करनी है, या आपने अपना बिजनेस बिल्ड करना है तो वो कैसे करना है। ठीक है। तो इंशाल्लाह इस कोर्स में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह सब कुछ सिखाऊंगा। और इंशाल्लाह ये कोर्स जब खत्म होगा, इंशाल्लाह मेरे ये वीडियोस स्टेप बाय स्टेप आपके लिए आएंगी और फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पर इंशाल्लाह। तो ये वीडियो जब आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, आते हैं सबसे पहले कि अमेज़ोन मैं आपको सिखाऊंगा इसमें अमेज़ोन होलसेल एफबीए। तो पहले आते हैं कि व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स किसे कहते हैं? तो कॉमर्स कहते हैं जब हम फिजिकली कोई चीज बल्क क्वांटिटी में बाय करते हैं और रिटेल प्राइस में सेल करते हैं, या बाइंग एंड सेलिंग हम फिजिकली करते हैं। ठीक है। तो उसे कहते हैं कॉमर्स। ई कॉमर्स कहते हैं हम बाइंग एंड सेलिंग जब करते हैं तो थ्रू नेट यानी ऑनलाइन करते हैं। ठीक है। तो इसे कहते हैं ई कॉमर्स। यानी हम ऑनलाइन यानी अपने मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू नेट इस्तेमाल करके हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। ठीक है। इसके लिए हम मुख्तलिफ वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू हम करते हैं, जैसे अमेजोन हुआ, शॉपिफाई, ईबे, इट्स और दराज पाकिस्तान में लोकल है। अच्छा, इसमें पाकिस्तान में भी लोकल लोकल कर सकते हैं आप, पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, बाहर मुल्कों में भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में आप लोकल बल्क क्वांटिटी में आप होलसेलर से परचेजिंग करते हैं, और आके अपनी वेबसाइट पर या शॉपिफाई या आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे या इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे आप वो चीज़ आप सेल कर देते हैं। ठीक है। तो वो तो हुआ लोकल लोकल बिजनेस, लोकल ऑनलाइन प्राइवेट लेबल आप कर सकते हैं उसमें। ठीक है। मैं आपको सिखाऊंगा कि अमेजोन आपने किस तरह करना है यहाँ से पाकिस्तान, क्योंकि अमेजोन तो पाकिस्तान में अलाउड नहीं है। तो यहाँ पाकिस्तान से बैठकर आपने किस तरह बिजनेस बिल्ड करना है दूसरे कंट्रीज में, तो मैं आपको ये सिखाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है। अमेजोन अमेजोन मुख्तलिफ कंट्रीज में है और ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। वो बढ़ेगा। तो ये अमेरिकाज में है, यूएसए आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज में है। अभी यूएई एंड केएसए में भी आया है, इंडिया में है, और सब कंट्री में ये डेवलप हो रहा है, ये अपनी सेलिंग परचेजिंग स्टार्ट कर रहा है। अच्छा, आपने अगर अमेजोन सीखना है तो आपने अमेजोन में मास्टर किस तरह बनना है, यानी आपने अगर सर्विस प्रोवाइड करनी है तो आपने उस स्पेसिफिक नीच, उस स्पेसिफिक स्किल्स में आपने किस तरह मास्टर बनना है, और आप किस तरह सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आप सर्विस प्रोवाइड नहीं करना चाहते और आपके साथ अपना इन्वेस्टमेंट है और आप अपना खुद का बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपने किस तरह खुद का बिजनेस बिल्ड करना है। ठीक है। तो इसके लिए है मुख्तलिफ, हाउ कैन यू बिकम अ सक्सेसफुल ऑन अमेजोन, यानी आपने अमेजोन में किस तरह सक्सेसफुल होना है। तो इसके लिए मैं आपके लिए तीन बातें बताऊंगा कि आपने इन तीन बातों पर अमल करना है। और इंशाल्लाह जब आप खुद में ये लाए और आप इस पर अमल करें तो इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों के माइंड में यही होता है। अच्छा, इस तरह आता है कि कंसिस्टेंसी। अच्छा, आपने अमेजोन में जब वर्क करना है, किसी भी बिजनेस में वर्क करना है, तो आपके लिए वहां पर कंसिस्टेंसी लाजमी होना चाहिए। अगर आप में कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप वो बिजनेस नहीं कर सकते। यानी इस तरह नहीं है कि आप एक दिन में 2-3 घंटे उसको दे दो और काम करो, और फिर अगले दिन कुछ भी ना करो और टाइम ना दे दो, और फिर अगले दिन आके आप फिर उसे 2-3 घंटे दे दो। तो इस तरह नहीं होगा, क्योंकि अमेजोन का बिजनेस जब आप करते हैं, क्योंकि ये अमेजोन इस तरह बिजनेस है कि ये सीखना आसान है। ये सीखना आसान है, ये आप सीखेंगे, मेरे वीडियोस देखकर भी आप सीख सकते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपने इसको प्रॉपर टाइम देना है, क्योंकि लोगों ने आपने सुना भी होगा, लोग कहते हैं, आते हैं, अभी तो इसका ट्रेंड है कि अमेजोन बस बस आप आए और अमेजोन में बिजनेस करें और आप डॉलर कमाए।
लेकिन उसको ये नहीं पता कि इसके पीछे कितनी मेहनत की जरूरत होती है, इसके पीछे कितनी टकरे आप खाते हैं। जब वो अमेजोन आप अपना बिजनेस बिल्ड करते हैं, आप उसमें सक्सेस होते हैं, तो आपने रातों की नींद उसके उसके लिए खराब कर देते हैं। ठीक है, तो आपने कंसिस्टेंसी से काम करना है। इस तरह नहीं करना कि आपने एक दिन काम करना है और दूसरे दिन नहीं काम करना। तो आपने कंसिस्टेंसी के साथ जाना है इस वर्क में। अच्छा, आपके इसके बाद आता है पेशेंस, यानी आपका आप में सब्र होना चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए कि बस मैंने ये कोर्स सीखा, एक हफ्ते में या एक महीने में मैंने कोर्स सीखा और बस डायरेक्टली मेरे मुझे डॉलर आना चाहिए, डॉलर में कमाना चाहूँ। तो इस तरह भी नहीं है। आपने प्रॉपर आपने प्रॉपर सीखना है, फिर उसके बाद प्रॉपर आपने प्रैक्टिकल वर्क करना है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना है। फिर उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि आप जब सीखते हैं तो उस तरह तो आपको कुछ ज्यादा, यानी 50% आपकी माइंड क्लियर हो जाती है। जब लेकिन जब वो काम आप प्रैक्टिकली करते हैं तो फिर आपको वो नजर आता है कि यहाँ पर क्या इशू आ रहा है, मुझे यहाँ पर क्या इशू आ रहा है। तो वो इशू आप सॉल्व करते हैं। आप जाके अपने मेंटोर से पूछते हैं या अपने एक्सपीरियंस सीनियर जो बंदे होते हैं उससे पूछते हैं। तो फिर आपका माइंड क्लियर वो हो जाता है। ठीक है, तो आप इसके साथ आपका माइंड क्लियर हो जाता है और आपका एक्सपीरियंस भी और ज्यादा हो जाता है। और इस तरह है कि आपने पेशेंस से काम लेना है इसमें। इस तरह नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस मॉडल इस तरह है कि ज्यादा वक्त में आपको ये भी हो जाएगा कि आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैं तो ये प्रोसेस जारी कर रहा हूँ, यानी प्रोडक्ट हंटिंग इसमें बहुत मुश्किल है। आप कहते हैं कि मैं प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा हूँ लेकिन मुझे प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। मैं सप्लायर से कांटेक्ट कर रहा हूँ लेकिन सप्लायर मुझे अप्रूवल नहीं दे रहे। मैं ब्रांड से कांटेक्ट कर रहा हूँ लेकिन ब्रांड मुझे अप्रूवल नहीं दे रहा, वो मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो आपने ये नहीं करना कि आपने डिमोटिवेट होना। आपने पेशेंस से काम लेना है। इंशाल्लाह वो देंगे, जरूर देंगे। आपने इस तरह करना है कि ज्यादा डेटा अपने साथ जमा करनी है, यानी आपने अगर 100 होलसेलर से कांटेक्ट करनी है तो उसमें इस तरह नहीं है कि वो 100 के 100 आपको वो अप्रूवल देगा या वो रिस्पॉन्स देगा। उसमें आपको तकरीबन 20 दे सकते हैं वो रिस्पॉन्स। उस 20 में आपको 10 अप्रूवल दे सकते हैं, उस 10 में आपको 5 शीट दे सकते हैं। तो इस वजह से आपने ज्यादा से ज्यादा डेटा अपने साथ जमा करना है। फिर उसके बाद आपने कंटेक्ट स्टार्ट करनी है प्रॉपर तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। तो जितना ज्यादा आपके साथ डेटा होगा उतनी ज्यादा आप कंटेक्ट करेंगे, उतनी ज्यादा आपको अप्रूवल रिस्पॉन्स मिलेंगे और आपको प्रोडक्ट भी उससे ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें आपने पेशेंस से काम लेना है। इसमें बिल्कुल इस तरह तेजी नहीं करनी, क्योंकि इस तरह नहीं है कि ये शॉर्टकट है, ये प्रॉपर बिजनेस है। प्रॉपर बिजनेस आपका बिल्ड हो रहा है, आपका फ्यूचर इसमें है। तो आपने इसमें पेशेंस से काम लेना है बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद आता है राइट डायरेक्शन। अच्छा, आपको इसमें राइट डायरेक्शन का पता होना चाहिए। इस तरह नहीं नहीं होना चाहिए कि बस मैं रातों को जागता हूँ और मैं 15 घंटे काम कर देता हूँ और 10 घंटे काम दिन में करता हूँ और सारे दिन भी टाइम निकालता हूँ और रात को भी जागता हूँ सुबह तक, और मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा, कोई प्रोडक्ट मुझे नहीं मिल रही, या कोई मैं आगे नहीं जा रहा। तो इसका वजह यही होता है कि आप राइट डायरेक्शन में काम नहीं करते। आप बस लगे रहते हैं और स्मार्ट वर्क नहीं करते, और बस कभी इस तरह करते हैं कि कभी प्रोडक्ट के पीछे भागते हैं, प्रोडक्ट एनालिसिस करते हैं, कभी डिस्ट्रीब्यूटर के पीछे, और बस एक दिन 2 दिन में ये सब काम है आप मिक्स कर देते हैं। तो आपको खुद भी पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसी वजह से आपको राइट डायरेक्शन का इल्म होना चाहिए। अच्छा, राइट डायरेक्शन आपको कौन देगा? आप तो समझेंगे कि मैं तो इज न्यू भी हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे राइट डायरेक्शन का पता नहीं है। तो इस वजह से आपने कोई किसी सीनियर से या मेंटोर के साथ आपने कांटेक्ट करना है। आपने उससे उससे पूछना है कि सर मैं ये काम कर रहा हूँ, आप मुझे ये बता दें कि मैं गलत कर रहा हूँ या मैं कौन सा सीधा तरीका अपनाऊं। अच्छा, अमेजोन का बिजनेस इस तरह है कि इसमें आप अकेले काम नहीं कर सकते। जितना आपका टीम के साथ, लोगों के साथ कनेक्शन होगा तो उतना ही आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह राइट डायरेक्शन की भी मैं जितनी भी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह मैं आपको राइट डायरेक्शन बता दूंगा कि आपने किस राइट डायरेक्शन से काम करना है। तो इंशाल्लाह मैं राइट डायरेक्शन भी आपको इसमें बता दूंगा। अच्छा, आते हैं इसके बाद कि अमेजोन के बिजनेस मॉडल कितने हैं। अमेजोन तो है,
अमेजोन की बिजनेस मॉडल, कितने बिजनेस मॉडल है, यानी अमेजोन का जो बिजनेस है वो कितने मॉडल पर वर्क करता है। तो सबसे पहले आता है प्राइवेट लेबल, फिर होलसेल, फिर ड्रॉप शिपिंग एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज। ठीक है। अच्छा, प्राइवेट लेबल हम स्टडी करते हैं कि प्राइवेट, व्हाट इज प्राइवेट लेबल, प्राइवेट लेबल कहते किसे है, वर्क किस तरह करता है। तो अच्छा, प्राइवेट लेबल में आपने अपना खुद का ब्रांड जो करना होता है, उसका ट्रेडमार्क आपने उस कंट्री में रजिस्टर करना पड़ता है। अच्छा, इसमें आपको बजट की जरूरत तकरीबन $20,000 से लेकर $40,000 तक इसकी बजट की जरूरत होती है, क्योंकि आप उस ब्रांड की प्रोडक्ट आप जाके चाइना में मैन्युफैक्चरर से वो मैन्युफैक्चर करते हैं, और वो आपको बल्क क्वांटिटी में, यानी हजारों क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट आपके लिए वो मैन्युफैक्चर करता है, और आपकी ब्रांड की लोगो जो होती है उस प्रोडक्ट पर लगाता है। ठीक है। फिर उसने आपके लिए मैन्युफैक्चर कर दी, फिर आपने वो प्रोडक्ट आके उस कंट्री तक शिप करवाना है। फिर जब आप वहां शिप करवाते हैं तो आपने न्यू लिस्टिंग उस क्रिएट करनी है, यानी अमेजोन में आपने इस तरह है कि अगर आप कोई मतलब कोई मार्केट में आप नया दुकान ले ले, तो आप उसके लिए एक नया दुकान लेते हैं, फिर उसमें आप फिनिशिंग करते हैं और वो सेटअप करते हैं वो सब कुछ, लेकिन उस मशहूर होने में, उसको लोगों को नजर आने में टाइम लगता है ना। अगर इस तरह है कि तो आपने इस तरह करना है। ठीक है। मैं वो दूसरा एग्जांपल फिर बाद में होलसेल होलसेल में दूंगा। तो आपने इसके लिए अपनी न्यू लिस्टिंग क्रिएट करनी है, फिर वो प्रोडक्ट आपने उस अमेजोन तक पहुंचाना है, फिर आपने वहां पर क्या करना है, पीपीसी कैंपेन चलानी है, यानी पे पर क्लिक। आपने पेड ये कैंपेन चलानी है। गिव अवेज, अच्छा आपने गिव अवेज देने हैं लोगों को। रिव्यूज एंड रेटिंग आपने जनरेट करनी है, यानी आपका ये होना चाहिए कि आपका ये प्रोडक्ट लोगों को नजर आए। तो सबसे पहले आपने इसमें ब्लेडिंग में होते हैं आप, तकरीबन 6 मंथ इसमें ब्लेडिंग में होते हैं, आपको कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा। जितना प्रॉफिट जनरेट होता है वो आप डायरेक्टली लगा लेते हैं उस पे, पीपीसी कैंपेन पे, मार्केटिंग पे और सब कुछ पे। यानी आपका बिजनेस जो ब्रांड जो बिल्ड होता है तो उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वो टाइम लेता है। आपने एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना कि मैंने प्राइवेट लेबल लॉन्च की और मुझे डायरेक्टली प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आपने टाइम देना है उसके लिए। और ये अच्छा, क्लाइंट इशू इसका होता है क्योंकि क्लाइंट बहुत कम मिलते हैं इसके। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है और आप सर्विस देना चाहते हैं तो क्लाइंट की इशू आती है, इसमें क्लाइंट बहुत कम मिलते हैं इसमें। रिस्की मॉडल है। रिस्की मॉडल इसलिए है कि अगर आपने वहां से बल्क क्वांटिटी में, यानी आपने $20,000 वहां खर्च किए और मैन्युफैक्चर को दिए, और आपने वो प्रोडक्ट सोर्स किया और फिर वहां शिप की यूएसए, और अगर वो प्रोडक्ट नहीं चली, आपने सही तरीके से कंपेन नहीं चलाई, आपने सही तरीके से पीपीसी नहीं चलाई, अगर आपने सही प्रोडक्ट आपने सही एनालिसिस नहीं किया, आपके कंपटीटर ने आपके साथ कंपीट करना शुरू कर दिया और आपने सही प्रोडक्ट नहीं सेलेक्ट किया होता, तो इसमें आपका जो सारा इन्वेंट्री है और जो सारा बजट है तो वो आपका रिस्क में चला जाता है। ठीक है। हाई रिस्क है, हाई रिटर्न्स है, यानी इसमें आपने ये सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। आपने इसमें नेगेटिव रिव्यूज लोगों के आते हैं, वो आपने हैंडल करने पड़ते हैं, कस्टमर सपोर्ट आपने हैंडल करना पड़ता है, ये सब कुछ आपके लिए दर्द सर फिर। लेकिन है इसमें, अगर आपका प्राइवेट लेबल चल जाए ना, तो ये इस तरह है कि ये फ्लिपेबल बिजनेस भी है, आप फ्लिप भी कर सकते हैं, यानी किसी को बेच भी सकते हैं अगर आपका प्राइवेट लेबल बिल्ड हो जाए। तो एज अ न्यू भी मैं आपके लिए यही मशवरा करूंगा कि आप इसमें ना जाए तो बेहतर है। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग है, वी डोंट हैव स्टॉक इन दिस मॉडल। अच्छा, इस ड्रॉप शिपिंग में हमारे साथ स्टॉक नहीं होती। हम कोई प्रोडक्ट देख लेते हैं सप्लायर के साथ या रिटेलर के साथ, दूसरा रिटेलर हो सप्लायर हो, उसके साथ वो प्रोडक्ट देखते हैं कि उसके साथ तो कम प्राइस में मिल रहा है, या हम आके अमेजोन में वो देखते हैं कि अमेजोन में तो ये प्राइस के साथ हाई प्राइस पे सेल हो रहा है, तो उस प्रोड के साथ हम मी टू करते हैं, यानी वो प्रोड हम लिस्ट करते हैं, लिस्ट के साथ हम मी टू करते हैं, लिस्ट न्यू लिस्ट नहीं करते, मी टू करते हैं। जैसे ही हमें कस्टमर ऑर्डर आता है, बायर आता है और हमें ऑर्डर देता है, तो वो एड्रेस जो बायर का होता है वो हम डायरेक्टली जाके सप्लायर को देते हैं कि ये मेरा ऑर्डर प्लेस कर दे, और ये ऑर्डर मेरे इस बायर के एड्रेस जो है इस पर सेंड कर दे। तो वो सप्लायर डायरेक्टली वो प्रोडक्ट आपके बायर तक पहुंचा देता है, शिप करता है।
तो इसमें क्या होता है कि वो जो बीच में आपके मार्जिन होते हैं वो आपके लिए बच जाते हैं, ठीक है। तो ड्रॉप शिपिंग इसे कहते हैं। आपने और यही बात हुई कि रोल एज अ ब्रोकर काम करना है इसमें। बजट आप इससे 1,000 से 3,000 के दरमियान आप कर सकते हैं इसमें। हाई रिस्क है ये। इफ यू डोंट फॉलो अमेजोन पॉलिसीज, अगर आप अमेजोन की पॉलिसीज फॉलो नहीं करते तो हाई रिस्क है आपका अमेजोन का डीएक्टिव होना, अकाउंट डीएक्टिव होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी तो अमेजोन बिल्कुल उसने ड्रॉप शिपिंग बिल्कुल खत्म ही कर दी है, क्योंकि वो नहीं अलाउ कर रहा। उससे डायरेक्टली पता चलता है कि ये ड्रॉप शिपिंग कर रहा है तो आपका दूसरे दिन आपका अकाउंट डीएक्टिव हो जाता है। अच्छा, इसमें भी आपने ये रिटर्न से के जो इश्यूज होते हैं वो आपने हैंडल करने पड़ते हैं, ये बहुत हेडेक है। फिर नॉट रिकमेंडेड फॉर न्यूबीज, बिल्कुल न्यूबीज के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। आपने बिल्कुल ही इसमें नहीं जाना, क्योंकि इसका तो फ्यूचर भी नहीं है अभी। जो सारे लोग वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे वो अभी आके या तो ऑनलाइन आर्बिट्राज उसने शुरू स्टार्ट की है या उसने डायरेक्टली होलसेल स्टार्ट की है, क्योंकि इसका फ्यूचर नहीं है उसमें। अच्छा, इसके बाद आते हैं नो व्हिच वन इज बेस्ट मॉडल। अच्छा, आपके भी जहन में आएगा कि प्राइवेट लेबल भी अच्छा नहीं है, ड्रॉप शिपिंग भी अच्छी नहीं है। और इससे पहले मैं आपको एक ऑनलाइन आर्बिट्राज के बारे में बता दूं कि ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या है। ऑनलाइन आर्बिट्राज एंड होलसेल के क्राइटेरिया, जो प्रोडक्ट क्राइटेरिया है वो बहुत सेम है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें। लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम इस तरह करते हैं कि हम सप्लायर से नहीं, यानी हम होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से प्रोडक्ट बाय नहीं करते। हम जाके रिटेलर यानी वॉलमार्ट हुआ, कॉस्टको हुआ, डीपोट हुआ, इस तरह मुख्तलिफ जो है टारगेट हुआ, इस तरह रिटेलर या ईबे से हुआ, इस तरह मुख्तलिफ रिटेलर से जाके वहाँ पर जो प्रोडक्ट हमें मिल रही है हम वो देखते हैं। अगर वो हमें कम प्राइस में मिलती है और अमेजोन में वो प्रोडक्ट हाई प्राइस पर सेल होती है, तो हम जाके वहाँ उस रिटेलर से वो प्रोडक्ट यानी कम यूनिट, इतना ज्यादा यूनिट नहीं कि 50 यूनिट 100 यूनिट, हम 10 यूनिट 20 यूनिट 25 30 यूनिट तक वो प्रोडक्ट परचेज कर देते हैं और फिर वो प्रेप कर देते हैं। प्रेप के बाद वो हम अमेजोन शिप कर देते हैं और अमेजोन में हम उस लिस्ट के साथ मीट करते हैं और सेल अपना प्रॉफिट मार्जिन उसमें रखकर हम सेल करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ ऑनलाइन आर्बिट्राज। ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप इस तरह करते हैं कि किसी सब रिटेलर से आप जाके कम यूनिट बाय करके इस अच्छा इस ऑनलाइन आर्बिट्राज में आपके लिए कोई चीज की जरूरत नहीं होती, एलएलसी बनवाने की जरूरत नहीं होती, या इन नंबर सेल सर्टिफिकेट वेबसाइट की जरूरत, इस चीज की जरूरत नहीं होती। सिर्फ आपने जाके इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करना है अमेजोन में, और आपने बैंक अकाउंट क्रिएट करना है, पायोनियर का हुआ या वायस का हुआ, और उसके थ्रू आपने परचेजिंग करनी है, बाइंग एंड परचेज करनी है। इसके लिए टूल्स इस्तेमाल होते हैं, इंशाल्लाह वो मैं इसके लिए अलग वीडियो लाऊंगा कि ऑनलाइन आर्बिट्राज आपने किस तरह करना है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो इंशाल्लाह वो इसके लिए मैं वीडियो जरूर लाऊंगा। अच्छा, नो विच वन इज बेस्ट मॉडल, मैं आपको जो ये पढ़ाना चाहता हूँ और ये कोर्स मैंने आपके लिए लाया है, ये वीडियोस आपके लिए इंशाल्लाह आएगी, तो वो इस मॉडल की आएगी कि होलसेल Amazon wholesale FBA. We sell branded products such as Nike, Adidas, Nestle, etc. अच्छा, इसमें इस तरह होता है कि हमने प्राइवेट लेवल में हमने तो बात की कि हम अपना ब्रांड बनवाते हैं, अपना ब्रांड मैन्युफैक्चर करवाते हैं। इसमें इस तरह नहीं होता। आपने जिस मार्केट प्लेस में काम करना है उस मार्केट प्लेस के ब्रांडेड, उस मार्केट प्लेस से आपने ब्रांडेड प्रोडक्ट बाय करके अमेजोन शिप करवाए, यानी आपने ब्रांड के प्रोडक्ट बल्क क्वांटिटी में आपने बाय करनी है। यानी आपने अगर या तो आपने ब्रांड से परचेसिंग करनी है या डिस्ट्रीब्यूटर से, उसके अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर से करनी है, या होलसेल से, आपने बल्क क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट बाय करके आपने अमेजोन शिप करवाना है और उसमें अपना नेट प्रॉफिट मार्जिन रखकर आपने रिटेल प्राइस पर सेल अपने रिटेल प्राइस पर सेल करना है, ठीक है। अच्छा, वी कैन स्टार्ट इट फ्रॉम $2,000 से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इस बजट में आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैंने डायरेक्टली इससे प्रॉफिट जनरेट करना है, क्योंकि ये जो सर्कल होती है बिजनेस कोई भी हो, वो आप सर्कल में आपके बिजनेस आपकी जो पेमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, वो आपके सर्कल में होती है, तो उस सर्कल को रेगुलेट करने में वो टाइम लगता है। अच्छा, वी डोंट हैव टू रन पीपीसी एडवर्टाइजमेंट गिव अवेज, इसके लिए हमें कोई पीपीसी के रन की जरूरत नहीं होती, एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं होती, गिव अवेज हम नहीं देते इसमें, क्योंकि इसमें इस लिस्ट के साथ हम मीटू करते हैं, इस लिस्ट के साथ हम चिपक जाते हैं जिस लिस्ट में
वो पहले, यानी मैंने वो आपको मिसाल दी ना कि आपने अगर मार्केट प्लेस में कोई दुकान लेना है तो उस आपने वो सब कुछ सेटअप करवाना है, वहां पर फिनिशिंग करनी। लेकिन इसमें इस तरह नहीं होता। इसमें आपने पहले से जो सेटअप बनाया हुआ दुकान होता है, सेटअप हुआ है, फिनिश दुकान होता है, उसमें आपने वो प्रोडक्ट लानी है और वहां पर आपने सेल करनी है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल ये हुआ। तो आपने जो पहले से ब्रांडेड लिस्टेड होती है, वो रैंक लिस्टिंग होती है, उस लिस्टिंग के साथ आपने चिपक जाना है। और वो उसके अपनी क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया में आप बताऊंगा कि आपने किस क्राइटेरिया के मुताबिक किस प्रोडक्ट के साथ आपने मीट करना है, और उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन रखकर आपने किस तरह अपना प्रॉफिट जनरेट करना है और आपने वो प्रोडक्ट सेल करनी है। ठीक है, वेरी रिस्की, रिस्क इन्वॉल्व इन दिस बिजनेस मॉडल, बिल्कुल इसमें रिस्क बहुत कम है। और रिस्क है, लेकिन वो इस तरह है कि अगर आप कोई अच्छी प्रोडक्ट सेलेक्ट ना करें, अपने क्राइटेरिया के मुताबिक आप सेलेक्ट ना करें, और वो आपने बाय करके बल्क क्वांटिटी में, और वो फिर सेल ना हो रहा हो, तो इसमें ये रिस्क है। और दूसरी रिस्क ये है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बाय करें और वो इस पर आपका आईपी कंप्लेन आ जाए ब्रांड से, तो ये भी रिस्क है। दूसरी रिस्क ये है कि इसमें अगर आप कोई प्रोडक्ट बाय करे और वो गेटेड हो, और अमेजोन आपसे इनवाइस मांग रहा हो, और आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेल से वो प्रोडक्ट बाय की हो, और वो उस अमेजोन उस डिस्ट्रीब्यूटर और वो उस होलसेलर की इनवाइसेस एक्सेप्ट ना करता हो, तो आपने तो वो प्रोडक्ट बाय की होगी। तो ये भी रिस्क है आपकी। इतना फिर नुकसान नहीं होता, आप वो प्रोडक्ट फिर कोई दूसरी वे से सेल कर देते हैं, कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पर सेल कर देते हैं, या आप डायरेक्टली वो आप रिटर्न कर देते हैं अपने सप्लायर को। तो थोड़ा नुकसान फिर उसमें होता है, लेकिन ज्यादा रिस्क नहीं है, रिस्क मॉडल बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। इसलिए हम न्यू बीज के लिए भी रिकमेंड करते हैं कि आप इस होलसेल मॉडल में जाना है। और अच्छा, आपने किस होलसेल किस कंट्री में आपने करना है, तो हम रिकमेंड करते हैं कि आपने यूएस में होलसेल अमेजोन में भी करना है। ठीक है, तो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। अगर आपका अपना इन्वेस्टमेंट है आपके साथ, और आपके साथ टाइम है, और आप सीख सकते हैं, तो आपके लिए बहुत बिजनेस मॉडल है। आपकी किसी यानी आपके लिए जरूरत नहीं है कि आप किसी वीए को हायर करें, या वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करें, या किसी दूसरे बंदे के साथ मिलकर आप बिजनेस करें। आप खुद भी ये चला सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए जरूरत पड़ती है दूसरे टीम्स की, जरूरत फिर इसमें भी पड़ती है। अच्छा, वो वही बात कि आपने पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड राइट डायरेक्शन के साथ काम करना है। अगर आप इस तीन चीजों के साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट विल बिकम आफ्टर 3 मंथ। इंशाल्लाह आपको 3 मंथ में खुद का अंदाजा हो जाएगा कि मैं पिछले 3 महीने से किस स्टेज पर खड़ा था, और अभी मैं किस स्टेज पर खड़ा हूँ। ठीक है, अच्छा, ये आप चार्ट आप देख ले कि ब्रांड हुआ, फिर उसके ब्रांड से ब्रांड जो मैन्युफैक्चरर होता है, फिर उसके साथ डिस्ट्रीब्यूटर, वो बाय प्रोडक्ट बाय करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेल बाय करता है, होलसेलर से रिटेलर बाय कर सकता है, फिर रिटेलर डायरेक्टली कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट सेल कर देता है। ठीक है, तो हमने इसमें एज अ रिटेलर काम करना है। रिटेलर इस तरह है, हम डायरेक्टली भी ब्रांड से भी परचेजिंग कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से भी कर सकते हैं, एंड होलसेलर से भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आता है दो, यानी आपको तो ये थी कि आपने परचेसिंग भी कर ली और प्रोडक्ट भी सेलेक्ट किया, लेकिन आपके जहन में अभी आएगा कि आया ये प्रोडक्ट, हम तो पाकिस्तान में बैठे हैं, हम ये प्रोडक्ट किस तरह अगर हमें ऑर्डर आता है तो हम किस तरह उसको भेजेंगे, एड्रेस पर शिप करेंगे, या हम कस्टमर किस तरह हैंडल करेंगे। तो इसके लिए दो बिजनेस दो एक्सपेक्ट है आपके लिए अमेजोन में। दो, एक तो है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन FBA, और दूसरा है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट FBM। अच्छा, FBA का हम बताते हैं। हम ज्यादा प्रेफर करते हैं कि आपने FBA करना है, क्योंकि अगर आप वहाँ यूएस में बैठे हुए लोकल है, वहाँ पर सिटीजन है वहाँ पर, तो आप फिर FBM भी कर सकते हैं, FBM कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं, बाहर मुल्क से कर रहे हैं, कंट्री आउट ऑफ कंट्री है, तो फिर आपके लिए FBA बेस्ट है। क्या है, अमेजोन विल पैक एंड शिप योर सॉलिड आइटम टू कस्टमर। अच्छा, अगर आपको ऑर्डर आता है तो आपको उसकी फिक्र की जरूरत नहीं है, अमेजोन जाने और उसका काम जाने। अमेजोन वो प्रोडक्ट पिक करता है और डायरेक्टली कस्टमर को शिप करता है। ठीक है, अमेजोन विल हैंडल रिटर्न। अच्छा, अगर कोई रिटर्न आता है तो अमेजोन आपको नहीं कहता कि आप ये ले लो और आपके जो एड्रेस है वो मुझे दे दो। ये अमेजोन उसका वो हैंडल करता है, अमेजोन रिटर्न भी हैंडल करता है।
अमेजोन विल हैंडल कस्टमर सर्विस। अच्छा, अमेजोन कस्टमर सर्विस भी हैंडल करता है, क्योंकि आपने तो वो प्रोडक्ट उससे शिप नहीं की, अमेजोन ने शिप की। अगर उसमें बॉक्स डैमेज आया है या कोई और चीज आई है तो वो अमेजोन खुद करता है, ठीक है। अमेजोन, अच्छा अमेजोन इसको प्रायोरिटी भी इसलिए देता है, एफबीएम वालों को नहीं देता, एफबीए वालों को देता है ज्यादा प्रायोरिटी। बाय बॉक्स विनिंग चांसेस बहुत ज्यादा इसमें होते हैं कि आपका बाय बॉक्स, क्योंकि अमेजोन ज्यादातर बाय बॉक्स उस सेलर को देते हैं जो एफबीए कर रहा हो। नो हेडेक इन दिस मॉडल, बिल्कुल इसमें बिल्कुल हेडेक नहीं है। आपने ये सब कुछ नहीं करा। आपने, अगर आप यहाँ पाकिस्तान से कर रहे हो, आपको ऑर्डर आया तो आप बेफिक्र सो, प्रोडक्ट भी शिप होगा और सब कुछ वो अमेजोन करेगा। इस मॉडल के अमेजोन बिल्कुल इस सर्विसेज के चार्जेस करता है आपसे, बिल्कुल इसके अमेजोन आपसे अलहदा चार्जेस करता है। अच्छा, ये चार्ट है, आप ये देख ले कि यू ए बी ए का चार्ट है। आप डायरेक्टली बल्क क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट अमेजोन को शिप कर देते हैं वेयर हाउस को। फिर अमेजोन अमेजोन ए बी ए स्टोर्स योर प्रोडक्ट, अमेजोन वो स्टोर करता है अपने वेयर हाउस में वो प्रोडक्ट। जब परचेज कस्टमर आता है, परचेज योर प्रोडक्ट, वो परचेज करता है तो अमेजोन वो प्रोडक्ट उसको शिप कर देता है, पिक करता है और अमेजोन उस कस्टमर तक, उस कस्टमर एड्रेस तक पहुंचा देता है, शिप करता है, ठीक है। अच्छा, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट एफबीएम, ये क्या है? सेलर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शिप सॉलिड आइटम टू कस्टमर। अच्छा, सेलर जो आप, अगर आपको बायर से ऑर्डर आया तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने उस प्रोडक्ट को पिक पिक एंड उसके कस्टमर के एड्रेस तक शिप करवाना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इसके लिए बैठे हुए, जिस तरह ऑर्डर आएगा तो आप उसके लिए फिर सब कुछ वो आप करेंगे, ठीक है। सेलर विल हैंडल रिटर्न। अच्छा, आपने यहाँ पर आपने खुद रिटर्न हैंडल करना है। सेलर विल हैंडल कस्टमर सर्विस, आपने कस्टमर सर्विस हैंडल करनी है। नहीं वो कहेगा कि ये प्रोडक्ट तो सेम नहीं है, या आपने गलत प्रोडक्ट मुझे भेजा है, या कलर ये सेम नहीं है, या बॉक्स डैमेज है, ये सब कुछ वो आप करेंगे फिर। अच्छा, नो अमेजोन प्रियोरिटी, अमेजोन बिल्कुल ज्यादातर चांस नहीं देता बाय बॉक्स विनिंग्स की, और प्रियोरिटी भी नहीं देती। तो बाय बॉक्स विनिंग चांसेस तो एबीए वालों को मिलते हैं, बाय बॉक्स विनिंग चांसेस डिक्रीज, कम होते हैं। हेडेक इन दिस मॉडल, बिल्कुल इसमें हेडेक्स है, ये सब कुछ आपने खुद करना पड़ता है। नो एक्स्ट्रा चार्जेस अमेजोन, अच्छा अमेजोन इसमें कोई चार्जेस आपसे एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि आप तो खुद ये करते हैं। अच्छा, अगर आपने अमेजोन होलसेल करना है यूएस में, तो आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? अगर आपने खुद का अपना बिजनेस बिल्ड करना है होलसेल यूएस में, तो इसके लिए आपने लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बनवानी है, जो यूएस की अपनी कंपनी है, आपने वहाँ पर क्रिएट करवानी है। एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर है, यानी एआईएन नंबर आपने बनवाना है वहाँ पर। रिसेल सर्टिफिकेट आपने बनवानी है। रिसेल सर्टिफिकेट आप जब होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से जब प्रोडक्ट बाय करते हैं तो उसको वो आपसे रिसेल सर्टिफिकेट मांगता है, और आप उसे रिसेल सर्टिफिकेट देते हैं कि मैं आपकी प्रोडक्ट बल्क क्वांटिटी में बाय करके रिसेल करता हूँ, यानी मैं अपना खुद कंज्यूम नहीं करता, मैं रिसेल करता हूँ। तो वो जो सेल्स टैक्स होता है वो एग्जेम्प्ट होता है इसमें, फिर वो आपके लिए एग्जेम्प्ट कर देता है। अच्छा, इसके लिए आपको यूएसए फूड नंबर की ज़रूरत होती है। वाई की आप स्काइप भी यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट नो फ्री है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसलिए कि आपने ब्रांड से और सप्लायर से कांटेक्ट करवाना होता है ब्रांड अप्रूवल्स के लिए और दूसरी कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। यूएसए एड्रेस आपने परचेज करवानी है, इसके बिल्कुल एड्रेस नहीं होगा तो आपका एलएलसी भी नहीं बनेगा, और आइडेंटिफिकेशन नंबर ये सब कुछ फिर इसके लिए ये मस्ट है। अच्छा, वेबसाइट आपने बनवानी है। वेबसाइट इसलिए ज़रूरी है कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर आप उससे कांटेक्ट करते हैं तो वो आपसे करता है कि आप मेरे प्रोडक्ट बाय करके कहाँ से करना चाहते हैं, तो आप उससे डायरेक्टली कहते हैं कि मैं अपनी वेबसाइट है मेरे, मैं अपनी वेबसाइट पर सेल करता हूँ, तो वो आपसे अपना वेबसाइट मांगता है कि आप मुझे अपना वेबसाइट दे दें। तो फिर आप अपना उसे अपना वेबसाइट देते हैं कि देखो ये मेरा वेबसाइट है, मैं इस पर सेलिंग बाइंग एंड सेलिंग करता हूँ। और वो उस वेबसाइट पर वो आपने डेमी लिस्टिंग बनवानी होती है। इस तरह नहीं होता कि आपने रियल में प्रोडक्ट वहाँ पर बाई की हो और वो आप सेल करते हैं, लेकिन उसके लिए आपने सिर्फ डेमी लिस्टिंग बनवानी है, उसको सिर्फ शो ऑफ करना है कि ये मेरा वेबसाइट है और मैंने यहाँ पर सेल करना है। प्रोफेशनल ईमेल की जरूरत होती है होस्टिंग। प्रोफेशनल ईमेल, जब आप ब्रांड या सप्लायर से कांटेक्ट करते हैं तो उसके लिए आपको प्रोफेशनल ईमेल की जरूरत इसलिए भी जरूरी है कि अगर आप जीमेल से के थ्रू आप उसके साथ कांटेक्ट करेंगे तो वो फिर वो कहता है कि ये तो इंडिविजुअल कोई हमसे कांटेक्ट कर रहा है, और वो फिर आपके मैसेज भी नहीं पढ़ते, रिस्पॉन्स भी नहीं करता, ईमेल नहीं पढ़ते। तो इस वजह से आपने प्रोफेशनल ईमेल के थ्रू उसे ईमेल करना है। तो जो आप प्रोफेशनल ईमेल के थ्रू उसके साथ कांटेक्ट करेंगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो आपको रिस्पॉन्स करे और आपको रिप्लाई दे दे।
ठीक है। अच्छा, इसके लिए टूल्स की बिल्कुल भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि टूल्स के बिना हम काम नहीं कर सकते अमेज़ोन में। तो इसके लिए कीपा पैड है, ये आपने लेना है। कीपा कंपल्सरी है होलसेल के लिए। इसके थ्रू हम प्रोडक्ट एनालिसिस करते हैं। इंशाल्लाह मैं कीपा के थ्रू डिटेल के साथ वीडियो लाऊंगा कि आपने किस तरह कीपा के साथ काम करना है, कीपा आपने किस तरह काम पर लाना है। स्कैन अनलिमिटेड हम इस तरह करते हैं कि कोई होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर हमें लिस्ट देता है, क्योंकि उस लिस्ट में तो हज़ारों प्रोडक्ट होती है, वो हमने एनालिसिस करना है, स्कैन करना होता है। स्कैन अनलिमिटेड के थ्रू ये भी पेड है, आपने लेना है, क्योंकि ये यूपीसी जो होती है डायरेक्टली हमें एसएम में कन्वर्ट कर देती है, और वो हमें डायरेक्टली और ये भी कहता है कि ये मंथली सेल इतने हो रहे हैं, इसमें प्रॉफिट मार्जिन इतना है, इसमें बेनिफिशियर्स इतने आते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ईजी कर देता है। अच्छा, रिन्यू कैलकुलेटर बिल्कुल फ्री है, आपने फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करना है। इसमें हम कैलकुलेशन करते हैं अपने प्रोडक्ट की के सप्लायर के साथ हमें इतना पर मिल रहा है और अमेजोन में इतना मिल रहा है। तो ये कैलकुलेशन हमें कहता कर देता है कि इसमें अमेजोन बी एफ और रेफरेंसेस इतने आते हैं, तो इसको आप इतने प्रॉफिट मार्जिन इसमें बचता है या आप नुकसान में हो रहे हैं। एक पी ए टूल किट हम यूज़ करते हैं मंथली यूनिट सेल के लिए, यानी अगर हमें क्या पता कि इस प्रोडक्ट की मंथली सेल कितने सेल हो रहे हैं, तो इस एक पी ए टूल किट के हमें थ्रू हमें ये पता हो चल जाता है कि मंथली सेल कितने सेल हो रहे हैं। इसके थ्रू भी मैं आपको ये सब इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ। अच्छा, सेलर स्प्राइट क्रोम एक्सटेंशन फ्री है बिल्कुल। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपको स्क्रीन पर डायरेक्टली डिटेल शो कर देता है एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट में कितने सेलर बैठे हैं, इसके सेल रैंक कितने हैं, ये सब ये ब्रांड है, कौन सा सेलर इसको सेल कर रहा है, ब्रांड कौन सा है। डीएसक्यू और ये सेलर स्प्राइट बिल्कुल सेम है, सेम वर्क करता है, ये भी फ्री है। और ओ एस एडॉन ये भी फ्री है। तो ये इसका यूज़ होता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट खोल देते हैं, तो उसमें सब बहुत से जो सेलर होते हैं वो बैठे होते हैं, तो उसके थ्रू आप ये चेक कर सकते हैं कि इस सप्लायर के इस सेलर्स के साथ एक एक सेलर के साथ कितने कितने स्टॉक अवेलेबल है एट अ टाइम। हीलियम क्रोम एक्सटेंशन हम यूज़ करते हैं बिल्कुल इसके लिए भी। और दूसरा ये है कि ब्राउजिक वीपीएन हमें यूज़ करना है, ये भी हमारे लिए कंपलसरी है, क्योंकि ज़्यादातर जो वेबसाइट होलसेलर वेबसाइट होते हैं हम वो खोलते हैं, तो वो हमारी आईपी पाकिस्तान के आईपी से नहीं खोलते, वो ओपन नहीं होते, तो इसके लिए हमें ब्राउजिक वीपीएन यूज़ करना है। ठीक है, तो ये हुआ आज हमारी डिस्कशन डिटेल के साथ किस तरह अमेजोन वर्क करता है, अमेजोन के कितने मॉडल है, अमेजोन के में कौन सा मॉडल अच्छा है, होलसेल अच्छा है। उसके फिर हमने डिटेल के साथ वो स्टडी किया कि अमेजोन होलसेल वर्क किस तरह करता है। तो इंशाल्लाह इससे आगे मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो लाऊंगा कि इसके कितने स्टेप है, आपने किस तरह स्टेप बाय स्टेप जाना है इस वर्क इस मॉडल में, और आपने किस तरह एक्सपर्ट बनना है। तो अगर इस वीडियो के हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपका ज़रूर आंसर दूंगा।